राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में जब रावण ने जटायु का वध किया, उसके बाद वो सीता माता को आकाश मार्ग से किस प्रकार ले जा रहा है, इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। मिथिलेश कुमारी सीता का श्री अंग सुवर्ण के समान दीप्तिमान था और राक्षस राज रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में वे ऐसी जान पड़ती थी मानो काले हाथी को सोने की करधनी पहना दी गई हो। कमल के केसर की भांति पीले और सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए हुए रावण की पीठ पर वैसा ही शोभा पा रही थी जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। विधेय नंदिनी के आभूषणों की झंकार से राक्षस राज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। हर कर ले जाती हुई सीता के सिर से उनके केशों में गुंथे हुए फूल बिखर बिखर कर सब ओर पृथ्वी पर गिर रहे थे। चारों ओर होने वाली वह फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशानन पर आके गिर पड़ती थी। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब फूलों की धारा गिरती थी, उस समय ऊंचे मेरू पर्वत पर उतरने वाले निर्मल नक्षत्रमाला की भांति शोभा पाती थी। विधेय नंदिनी का रतन जड़ित नुपुर उनके एक चरण से खिसक कर विद्युत मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। नूतन वृक्षों के नूतन पल्लवों के समान किंचित अरुण वर्ण वाली सीता उस काले कलूटे राक्षस राज को उसी प्रकार सुशोभित कर रही थी जैसे हाथी को कसने वाला सुनहरा रस्सा उस पर शोभा पाता हो। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग का आश्रय लेकर हर गया। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वे उस समय खन खन की आवाज करते एक एक करके गिरने लगे, मानो आकाश से ताराएं टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रही हो। उन विधेय नंदिनी सीता के स्तनों के बीच से खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार गगन मंडल से उतरी हुई गंगा के समान प्रतीत होता था। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु के झकोरों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता मानो वे वृक्ष अपने सिर को हिला हिलाकर संकेत करते हुए सीता से कह रहे कि तुम डरो मत। जिनके कमल सूख गए थे और मत्स्य आदि जलचर जीव डर गए थे, वे पुष्करणियां उत्साहहीन हुई मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उसके लिए शोक कर रही थी। उस सीता हरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह, व्याघ्र, मृग, पक्षी सब और सीता की परछाई का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे। जब सीता हरी जाने लगी, उस समय वहां के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहाते हुए ऊंचे शिखरों के रूप अपनी भुजाएं उठाकर मानो जोर जोर से चित्कार कर रहे थे। सीता का हरण होता देख श्रीमान सूर्य दुखी हो गए और उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई और उनका मंडल पीड़ा पड़ गया। हाय हाय, जब श्री राम की धर्मपत्नी विधेय नंदिनी सीता को रावण हर लिए जा रहा है, तब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी नहीं है, सरलता और दया का भी सर्वथा लोप हो गया है। इस प्रकार वहाँ झुंड के झुंड एकत्रित हो सब प्राणी विलाप कर रहे हैं और मृगों के बच्चे भयभीत होकर तीन मुख से रो रहे हैं। श्री राम को जोर जोर से पुकारती और वैसी भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपने विलक्षण आंखों से बारंबार देख कर भय के मारे वन देवताओं के अंग थरथर कांपने लगे। विधेय नंदिनी मधुर स्वर में हाय राम हाय लक्ष्मण की पुकार करते हुए बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केश खुलकर सब ओर फैल गए थे और ललाट की बेंदी मिट गई थी। वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। उस समय मनोहर दांत पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता, जो अपने बंधु जनों से बिछुड़ गई थी, दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को ना देखकर भय के भार से व्यथित हो उठी और उनके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुख मगन होकर अत्यंत उद्विग्न हो गई थी। वे बहुत बड़े भारी भय में पड़ गई थी। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थी। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस से इस प्रकार बोली, ओ नीच रावण, क्या तुझे अपने कर्म की लज्जा नहीं आती?
जो मुझे स्वामी से रहित अकेली इस और असहाय जानकर चुरा लिए भागा जाता है। दुष्ट आत्मा, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर ले जाने की इच्छा से तूने माया रूपी मृग उपस्थित कर मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। मेरे ससुर के सखा, जो बड़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्विग्न होते, उनको भी तूने मार गिराया। नीच राक्षस, अवश्य ही तुझ में भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को भी मार गिराता है। तू अपना नाम लेकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता। ओ नीच, जहाँ कोई रक्षक ना हो, ऐसे स्थान पर जाकर प्राय स्त्री का अपहरण जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है। तू तो अपने को बड़ा शूरवीर मानता है, किंतु संसार में सभी वीर पुरुष तेरे जैसे कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप से बताएंगे। तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताव से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कार है। तू कलंक लगाने वाला तेरा ऐसा चरित्र संसार में सदा धिक्कार को ही प्राप्त होगा। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है? तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे 2 घड़ी तो ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। उन 2 राजकुमारों की दृष्टिपथ में आ जाने पर तू सेना के साथ तो 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू मेरे पति और दोनों भाइयों के बाणों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकता। रावण, यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाई के साथ चढ़ आएंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे। अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। नीचे तू जिस संकल्प और अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, वही अभिप्राय व्यर्थ होगा। मैं अपने देवोपमपति का दर्शन न पाने पर शत्रु के अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को धारण नहीं कर सकूंगी। निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता। जैसे मरने के बाद मनुष्य स्वास्थ्य के विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्रायः सभी मरणासन मनुष्यों को पथ्य नहीं रुचता। निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है। इससे भय के स्थान पे तू निर्भर बना हुआ है। रावण, अवश्य ही तू स्वर्णमयी वृक्षों को देख रहा है, रक्त का स्रोत बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है, भयानक असीपत्र वन को भी देखना चाहता है, जिसमें तपाए हुए स्वर्ण के समान फूल और श्रेष्ठ नीलम के समान पत्ते हैं और लोहे के कांटे चिन्हे गए हैं। उस तीखी शमली का भी तू अब शीघ्र दर्शन करेगा। निर्दयी निशाचर, तू महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विष पान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन नहीं रह सकेगा। रावण, तू अटल कालपास से बंध गया है। मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहाँ जाकर शांति पा सकेगा, जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता के बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला। वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तुझ जैसे पापी को तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल के काल में भेज देंगे। रावण के चंगुल में फंसी हुई विदेह कुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो ये तथा और भी बहुत से कठोर वचन सुनाकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप पूर्वक बहुत सी करुणजनक बातें कहती और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करती हुई तरुणी भामिनी राजकुमारी सीता को वह पापी निशाचर हर ले गया। उसी समय अधिक बोझ के कारण उसका शरीर कांप रहा था। रावण के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई दिया। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भामिनी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सके, उसने अपने सुनहरे रंग के रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसके नीचे फेंक दिया। रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता के इस कार्य को वो ना जान सका। वह भूरी आंखों वाले श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च स्वर से विलाप करती हुई विशाल लोचन सीता को एकटक नेत्रों से देखने लगे। राक्षस राज रावण पंपा सरोवर को लांग कर रोती हुई मैथिली सीता को लंकापुरी की ओर चल दिया। निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर सीता के रूप में अपनी मौत को लेकर हर लिए जा रहा था। उसने विदेह रूपी में तीखे दाढ़ वाली महाविशाली नागिन को ही
अपनी गोद में उठा रखा था। वो धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेक वनों, नदियों और पर्वतों और सरोवरों को तुरंत लांघा गया। उसने तिमी नामक मत्स्य और नाकों के निवास स्थान एवं वरुण के अक्षगृह समुद्र को भी, जो समस्त नदियों का आश्रय, पार कर लिया। विजय नंदिनी जगन माता जानकी का अपहरण होते समय वरुणालय समुद्र को बड़ी घबराहट हुई। उससे उठती हुई लहरें शांत हो गई। उसके भीतर रहने वाली मछली और बड़े बड़े सर्पों की गति रुक गई। उस दिन आकाश में विचरने वाले चारण यूं बोले, अब दशग्रीव रावण का यह अंतकाल निकट आ पहुंचा है। अब सिद्धों ने भी यही बात दोहराई। सीता छटपटाती रही। रावण अपने साकार मृत्यु की भांति उन्हें अंग में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। वहां पृथक विशाल राजकुमार पूरे हुए थे। पुरी के द्वारा उस पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर रावण ने अपने अंतपुर में प्रवेश किया। कजरारे नेत्र प्रांत सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अंतपुर में रख दिया, मानो मायासुर ने मूर्ति में आसुरी माया को स्थापित कर दिया हो। इसके बाद दशग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिशाचिनियों को बुलाकर कहा, तुम सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने या इनसे मिलने न पाए। उन्हें मोती, स्वर्ण, मणि, वस्त्र, आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो तुरंत दे दी जाए। इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। तुम लोगों में जो भी जानकर या बिना जाने विधेय कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात कहेगी, मैं समझूंगा उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। राक्षसों को वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षस राज अब आगे क्या करना चाहिए, यह सोचता हुआ अंतपुर से बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 महापराक्रम राक्षसों से तत्काल मिला। उनसे मिलकर ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित हुए महाक्रम राजा ने उनके बल और वीर्य की प्रशंसा करते उनसे इस प्रकार कहा, वीरो, तुम नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के साथ शीघ्र ही जनस्थान को, जहाँ पहले खर रहता था, जाओ और वह स्थान इस समय उजड़ा पड़ा है। वहाँ के सभी राक्षस मारे गए हैं। उस शून्य स्थान में तुम लोग अपना बल पुरुष का भरोसा करके भय को दूर हटाकर रहो। मैंने वहाँ बहुत बड़ी सेना के साथ महाक्रमी खरदूषण को बसा रखा था, किंतु वे सब के सब युद्ध में रावण के बाणों से मारे गए। इससे मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा और वह धैर्य की सीमा से ऊपर बढ़ने लगा है। इसलिए राम के साथ मेरा बड़ा भारी और भयंकर वैर ठन गया है। मैं अपने शत्रु से उस वैर का बदला लेना चाहता हूँ। उस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से सो नहीं सकूंगा। राम ने खर और दूषण का वध किया है, अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूंगा, तब मुझे शांति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मैं राम का वध करके शांति पा सकूंगा। जन स्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र का समाचार जानो, वह कब क्या कर रहे हैं, इसका ठीक ठीक पता लगाते रहो और जो कुछ मालूम होता है उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो। तुम सभी निशाचर सावधानी के साथ वहां जाना। राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। मुझे अनेक बार युद्ध में के मुहाने पर तुम लोगों के बल का परिचय मिल चुका है, इसलिए इस जन स्थान में मैं तुम ही लोगों के रहने का निश्चय किया है। रावण के इस महान प्रयोजन से भरी हुई बातें सुनकर 8 राक्षस उन्हें प्रणाम करके अदृश्य हो एक साथ ही लंका को छोड़ जन स्थान की ओर स्थित हो गए। तदनंतर मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर उन्हें राक्षसियों को की देखरेख में सौंप कर रावण को बड़ा हर्ष हुआ और श्री राम के साथ भारी वैर ठान कर वह राक्षस मोहवश आनंद मनाने लगा। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जन स्थान में जाने की आज्ञा दे रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृतकृत्य माना। वह विदेह कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था, अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपनी रमणीय अंतपुर में प्रवेश किया। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसों के बीच बैठकर दुख में डूबी हुई है। उसके मुख पर आंसू की धारा बह रही है। वह शोक के दुस्सह भाग से अत्यंत पीड़ी और दीन हो वायु के वेग से आक्रांत होकर समुद्र में डूबी हुई नौका के समान जान पड़ती है। मृगों को युद्ध से बिछुड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हिरणी के समान दिखाई दे रही है। शोकवश, दीन और विवश
वो नीचे मुंह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षस राज रावण निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। वहाँ ऊंचे ऊंचे महलों और 7 मंजिले मकानों से भरा हुआ था। उसमें सहस्त्रों स्त्रियां निवास करती थी। झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहाँ कलरव करते थे। नाना प्रकार के रत्न उस अंतापुर की शोभा बढ़ाते थे। बहुत से मनोहर खंबे लगे थे जो हाथी दांत पक्के सोने स्फटिक मणि चांदी हीरा नीलम से जड़ित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। उस महल में दिव्य दुमदुभियों का मधुर घोष होता था। वह अंतापुर को तपाए हुए स्वर्ण आभूषण से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बड़ी हुई विचित्र सीढ़ियाँ चढ़ गया। वहाँ हाथी दांत चांदी की बनी हुई खिड़कियाँ थी जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थी। सोने से की जालियों से ढकी हुई प्रसाद मालाएं भी दृष्टिगोचर होती थी। उस महल में जो भूभाग फर्श थे वे सूखी चूना के पक्के बनाए गए थे और उसमें मणियाँ जड़ी गई थी जिससे वे सब के सब विचित्र दिखाई देते थे। दशग्रीव ने अपने महल की सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाई। रावण ने बहुत सी बावड़ियाँ भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियाँ भी सीता को दिखाई। सीता वह सब देखकर शोक में डूब गई। पापात्मा निशाचर विधेय नंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखा उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला। सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। वह संख्या बूढ़े बालक निशाचरों को छोड़ के बताई गई है। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं स्वामी हूँ। अकेले ही मेरी सीमा में 1000 राक्षस रहते हैं। विशाल लोचने, मेरा यह सारा साम्राज्य और जीवन अब तुम पर ही अविलंब है। यह सब तुम्हारे चरणों में समर्पित है। तू मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। सीते, मेरे अंतःपुर मेरी बहुत सी सुंदर भार्यों से भरा हुआ है। तुम उन सब की स्वामिनी बनो। प्रिय, मेरी भार्या बन जाओ। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इसके विपरीत विचार को मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे अंगीकार करो, मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और ऋषियों में भी किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस पराक्रम में मेरी समानता कर सके। राम तो राज्य से भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने वाला और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगी? सीते, मुझको अपनाओ, मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। हीरू, जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमण करो। वरानने, सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। राम में इतनी शक्ति कहाँ कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। आकाश में महान वेग से बहने वाली वायु को रस्सियों से नहीं बांधा जा सकता, अथवा प्रज्वलित अग्नि की निर्मल ज्वालाओं से को हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। शोभने, मैं तीनों लोकों में किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुम को पराक्रम करके यहाँ से ले जा सके। लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसा राक्षस, देवता, संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बन के रहेंगे। स्नान के जल से आर्द्र होकर संतुष्ट हो तुम अपने अपने क्रीड़ा विनोद में लगाओ। तुमने पहले जो दुष्कर्म किया था वह वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब तुम पुण्य कर्म शेष है, उसका फल यहाँ भोगो। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध, श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, वह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले पुष्पक विमान मेरे भाई कुबेर का था। मैंने उसे बलपूर्वक जीता है। यह अत्यंत रमणीय, विशाल और मन के समान वेग से चलने वाला है। सीते, तुम उसके ऊपर बैठकर मेरे साथ सुखपूर्वक विहार करो। वरारोहे सुमुखी, तुम्हारा यो कमल के समान सुंदर, निर्मल, मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। जब रावण ने ऐसी बातें कही तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। सीता शोक से अस्वस्थ सी हो रही थी। चिंता से उनकी कांति नष्ट सी हो गई थी। वे भगवान श्री राम का ध्यान करने लगी और उस अवस्था में वह वीर निशाचर इस प्रकार बोला। विधेय नंदिनी, अपने पति का त्याग और परपुरुष के अंगीकार से जो धर्मोलोप की आशंका होती है उसके कारण तुम्हें यहाँ लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा यह आर्ष धर्मशास्त्रों द्वारा समर्थित है। तुम्हारे इन कोमल और चिकने चरणों पर मैं अपने 10 मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो।
मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। मैं कामाग्नि से संतप्त हो ये बातें कही हैं, ये निष्फल ना हो, ऐसी कृपा करो, क्योंकि रावण किसी भी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मानने लगा कि हो अब मेरे अधीन हो गई है। रावण के ऐसा कहने पर शोक से कष्ट पाती हुई विधेय राजकुमारी सीता बीच में तिनके की ओट करके निशाचर से निर्भय होकर बोली, महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे। वे अपने सत्य प्रतिज्ञा के लिए सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी है, वे भी अपने धर्मात्मापन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे भी मेरा आराध्य देवता और पति हैं। उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान और तेज महान है। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगे। यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खर की तरह जन स्थान में युद्ध स्थल में ही मारा जाकर सदा के लिए सो जाता। तूने इन घोर रूपी महाबली राक्षसों की चर्चा की है। ये श्री राम के पास जाते ही इन सब का विष उतर जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ के सामने जाते हुए सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं। जैसे बढ़ी हुई गंगा की लहरें अपने कागारों को काट गिराती हैं, उसी प्रकार श्री राम के धनुष की डोरी से छूटे हुए स्वर्ण भूषित बाण तेरे शरीर को छिन छिन कर डालेंगे। रावण, तू असुरों और देवताओं से यदि अवध्य है तो संभव है तुझे ना मार सके, किंतु भगवान श्री राम के साथ हुआ मान वैर ठान कर तू किसी तरह जीवित नहीं छूट सकेगा। श्री रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं, वे तेरे शेष जीवन का अंत कर देंगे। यूप में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। राक्षस, यदि श्री राम जी अपनी रोष भरी दृष्टि से तुझे देख लें तो तू अभी उसी तरह जलकर खाक हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिरने और नष्ट करने की शक्ति रखते हैं तथा समुद्र को भी सुखा सकते हैं, वे भगवान श्री राम यहाँ पहुंचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। तू समझ ले, अब तेरे प्राण चले गए, तेरी राजलक्ष्मी नष्ट हो गई, तेरा बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया और तेरे पाप के कारण ही यह लंका अब विधवा हो जाएगी। तेरा यह पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया है। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं, मेरे देवर के साथ अपने पराक्रम का भरोसा करके सूने दंडकारण्य में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल, पराक्रम, घमंड और उछंग आचरण को भी बाहर निकाल देंगे। तब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है। उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगते हैं। अधम निशाचर मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल आ पहुंचा है। तेरे लिए, सारे राक्षस के लिए तथा अंतापुर के लिए भी विनाशकारी घड़ी आ गई है। यज्ञशाला के बीच की वेदी पर जो द्विजातियों के मंत्र द्वारा पवित्र की गई है तथा जैसे स्त्रुआ आदि यज्ञ पात्र सुशोभित करते हैं, चंडाल अपना पैर नहीं रख सकता। उसी प्रकार मैं नित्य धर्म परायण भगवान श्री राम की धर्मपत्नी और दृढ़तापूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करती हूँ और राक्षसधम तू महापापी है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। जो सदा कमल के समूह में राजहंस के साथ क्रीड़ा करती है, वह हंसी तृणों में रहने वाली जलकाक की ओर कैसे दृष्टिपात करेगी। राक्षस, तू इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध रख ले या काट डाल। मैं स्वयं ही इस शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। मैं इस भूतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाला कोई कार्य नहीं कर सकती। रावण से क्रोधपूर्वक यह वचन कहती हुई विधेय कुमारी जानकी चुप हो गई और फिर कुछ भी नहीं बोली। रावण सीता का वह कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे सुनकर रावण ने उनसे भयानक दिखाई देने वाली बात कही। मनोहर हास्य वाली भामिनी, मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मैं मेरे रसोइये सवेरे का कलेवर तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सीता से ऐसी कठोर बात कहकर शत्रुओं को रुला देने वाला रावण कुपित हो राक्षसियों से इस प्रकार बोला,
अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाली और रक्त मांस का आहार करने वाली राक्षसी, तुम लोग शीघ्र ही इस सीता का अहंकार दूर करो। रावण के इतना कहते ही भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत घोर राक्षसियां हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। तब रावण राज अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ 2-4 पग चलकर उन भयानक राक्षसों से बोला, निशाचरियों, तुम मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहां गूढ़ भाव से इनकी रक्षा करती रहो। वहां पहले तो भयंकर गर्जन तर्जन करके उसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझाकर जंगल की हिरनी की भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग वश में लाने की चेष्टा करना। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षसियां मैथिली के साथ लेकर अशोक वाटिका में चली गई। वह वाटिका समस्त कामनाओं का फल रूप प्रदान करने वाली कल्प वृक्षों और भांति भांति के फल फूल दूसरे दूसरे वृक्षों से भरी थी तथा इस समय मदमस्त रहने वाले पक्षी उसमें निवास करते थे। परंतु वहां जाने पर मिथिलेश जानकी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया। राक्षसों के वश में पड़कर उनकी दशा बागनियों के बीच में घिरी हुई हिरणी के समान हो गई। महान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश नंदिनी जानकी जाल में फंसी हुई मृग की भांति बिंकी के समान भयभीत हो क्षण भर के लिए चैन नहीं पाती थी। विकराल रूप और नेत्र वाली राक्षसियों के अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण मिथिलेश कुमारी सीता को वहां शांति नहीं मिली। वे भय और शोक से पीड़ित हो प्रियतम पति और देवर का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गई। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तीनों लोगों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका पहुंचा दिया है। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली है। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई और राक्षसों से घिरी होने के कारण सदा उन्हीं के को अपने सामने दिखती हैं। उनके हृदय में अपने पति की दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंका पूरी समुद्र तट पर बसी हुई है। वहां रहती हुई सती साध्वी सीता को पता श्री रामचंद्र को कैसा लगेगा। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए इस समय वो अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं। प्राण यात्रा भोजन नहीं करती, अतः ऐसी दशा में निसंदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने के कारण हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश कर सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें परम भविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। वहां आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र की ऐसे आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह निद्रा में डाल दिया। इस बीच सहस्त्र नेत्रधारी शचीपति इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र आपके पास आया हूँ। जनक शौरी में आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ की सहायता करूंगा, अतः आप शोक न करें। मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। सुबह मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी मोह माया से मोहित किया है। विदेह नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह भोजन भविष्यवाण लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। शुभे रंभोरु, यदि मेरे हाथ से इस भविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्ष तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। इंद्रदेव के ऐसा कहने पर शंकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप ही शचीपति देवराज इंद्र यहाँ पधारे हैं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीता की यह बात सुनकर शचीपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्हें जो वस्त्र धारण किया था वह उस पर धूल स्पर्श नहीं होती थी। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उनके पुष्प को मिलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है।
मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिला नरेश जनक है, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। आप मेरे पति आप के द्वारा स्नात है। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं पायस रूप भविष्य दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है खाऊंगी, और रघुकुल यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित है तो यह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के बाद पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम और लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब निद्रा सहित महादेवेंद्र भी बड़े प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री राम के कार्य के सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। जय श्री राम।